नमस्कार, ओम शांति। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आने वाला 2025 आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला, सौभाग्य देने वाला, आपको अपना खुद का बोध कराने वाला वर्ष बने, ऐसी शुभकामना मैं आप सभी दर्शकों के लिए करती हूँ। एक सन्यासी पूरे विश्व का भ्रमण करके भारत लौटा। एक छोटी सी रियासत में जा पहुंचा। वहां के राजा को पता चला कि बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं और राजा भी बहुत समय से ईश्वर की तलाश कर रहा था, भगवान की तलाश कर रहा था। वो सन्यासी के पास आकर कहते हैं कि प्रभु, आप तो पूरे विश्व में भ्रमण करके लौटे हैं और सुना है कि आपका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है, मुझे भी परमात्मा से मिलवा दीजिए ना। बहुत आस है, 20 वर्ष से मैं परमात्मा की खोज में लगा हूं। सन्यासी ने कहा, अभी मिलोगे कि कुछ समय बाद मिलोगे? राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। उसने कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं? कहा, मैं आप जिससे मिलना चाहते हैं, ईश्वर से। कहा, मैं किसी ईश्वर नाम के इंसान से नहीं मिलना चाहता, मैं वो परमात्मा से, वो भगवान से मिलना चाहता हूँ। सन्यासी महात्मा ने कहा, मैं तो वही काम करता हूँ 24 घंटे, कई वर्षों से मेरा यही धंधा है कि आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का। तो जल्दी बताइए कि अभी मिलना चाहेंगे कि कुछ ठहर के मिलना चाहेंगे? राजा सोच में पड़ गया कि ये कैसा व्यक्ति है, मैं 20 साल से ढूंढ रहा हूँ, ये पूछ रहा कि अभी मिलना चाहोगे कि ठहर के मिलना चाहोगे? सन्यासी ने फिर कहा, नेक काम में देरी नहीं करते महाराज, जल्दी बताइए, अभी मिलना चाहेंगे या कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद? अगर अभी मिलना चाहे तो मैं अभी मिला सकता हूँ। राजा ने कहा, मेरी तो तलाश पूरी हुई, मैं अभी मिलना चाहूँगा। तो एक काम करिए, आप अपना परिचय लिख कर दे दीजिए, क्योंकि मैं भगवान को जब बताने जाऊंगा आपसे मिलाने के लिए, तो आपका परिचय तो देना पड़ेगा ना। राजा ने बड़े खुशी से एक पेपर के ऊपर अपना नाम लिख दिया, अपने राज्य का नाम लिख दिया, कहाँ का वो राजा है वो लिख दिया, अपनी उम्र, अपनी उपाधियां, सारा कुछ लिख दी और उस महात्मा के हाथ में वो कागज पकड़ा दिया। महात्मा ने पेपर पढ़ा तो कहा, महाराज मुझे माफ करिए, मैं भगवान से असत्य नहीं बोल सकता, आप मुझे आप अपना सत्य परिचय दें। राजा दुविधा में पड़ गया। कहा, मैंने जो लिखा है वो सत्य ही लिखा है, मेरा नाम जो लिखा है ये मेरा ही नाम है। महात्मा ने कहा, अगर कल को आपका नाम बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? आपने वीरभद्र लिखा समझिए, और कल को मैंने आपका रुद्रभद्र नाम कर दिया तो क्या आप बदल जाएंगे? राजा ने कहा, मैं क्यों बदलूंगा, मैं तो जो हूं वो ही रहूंगा। तो कहा, ये तो असत्य हुआ ना, आप खुद ही कह रहे मैं तो मैं ही रहूंगा, यानी कि आपका नाम आपकी पहचान नहीं है। राजा सोचने लगा, राजा तो होते ही बुद्धिमान है, तो उसने कहा, हाँ सही बात है, नाम बदलने से मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं ही रह जाऊंगा। फिर उस सन्यासी ने कहा, आपने अपना जो परिचय दिया उसमें लिखा कि आप इस राज्य के महाराजा हैं, क्या कल को आपका राज्य आपसे छिन जाए, आपकी दौलत धन संपत्ति आपसे छूट जाए, सपोज आप भिखारी बन जाए, तो क्या आप नहीं रहेंगे? कहा, क्यों मैं नहीं रहूंगा, धन संपदा ही सब कुछ तो नहीं है, मैं तो मैं ही रहूंगा। तो कहा, महाराज ये भी तो गलत परिचय हुआ ना, आप आज राजा है, कल भिखारी बन सकते हैं, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि आप ही रहेंगे, आप परिवर्तित नहीं होंगे। कहा, बिल्कुल। कहा, आपने तीसरा लिखा है, आपकी उम्र 40 वर्ष है,
क्या जब आप 50 वर्ष के हो जाएंगे तो कुछ और हो जाएंगे, या जब आप 20 वर्ष के थे तब कुछ और थे? क्या परिवर्तन आप में आ जाएगा? परिवर्तन क्या आएगा? मैं जो बचपन में था, जो युवा था, जो अभी हूँ, वही बुढ़ापे में भी रहूंगा। तो कहा महाराज ये भी तो परिचय गलत हुआ ना, आपकी उम्र बढ़ने से आप नहीं बदलोगे। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक है, जो मैं हूं, जो मेरे भीतर है वो तो सदा ही रहेगा। चाहे मैं अभी 40 साल का हूँ, 60 साल का हो जाऊं तो भी मैं रहूंगा। तब महात्मा ने कहा महाराज ये जो उपाधियां लिखी हैं आपकी, जो भी उपलब्धियां लिखी हैं, अगर ये डिग्रियां आपसे छीन ली जाए तो क्या आप नहीं रहोगे? कहा मैं तो मैं ही रहूंगा, आप कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं? तब उस महात्मा ने कहा महाराज इसका मतलब आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिख के दी है वो आपका सत्य परिचय नहीं है। जब आप खुद अपने आप के बारे में नहीं जानते, अपना परिचय नहीं जानते, तो मैं भगवान से जाकर क्या कहूँगा कि कौन मिलना चाहता है आपसे? आपने अपना सत्य परिचय तो मुझे दिया ही नहीं। आप मुझे अपना सत्य परिचय देंगे तभी तो मैं परमात्मा से कहूँगा कि कौन आपसे मिलना चाहता है। राजा सोच में पड़ गया और तब उस महात्मा ने कहा महाराज पहले आप इस चीज की तलाश कर लीजिए, इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि आप हैं कौन। और राजा सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि सही में मेरा नाम मेरी पहचान नहीं है, मेरा पद मेरी पहचान नहीं है, मेरी उम्र, मेरा राज्य, ये कुछ भी मेरी पहचान नहीं। मेरी उम्र कम हो ज़्यादा हो मैं तो मैं ही रहूँगा। मेरे भीतर जो है वो ही मैं हूँ। और वो भीतर क्या है? और राजा तभी पूछने लगा कि मेरे भीतर क्या है, मैं कौन हूँ? और तब महात्मा ने कहा जिस दिन आपको ये उत्तर मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ, उस दिन आपकी भटकना समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन मनुष्य ये जान जाता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो पद जो पद पे है, वो पद वो ना लेकर आया था ना लेकर जाएगा। जो उम्र उसकी है वो तो कुछ गिनी हुई सांसें मिली है, लेकिन वो तो कुछ और है। एक ऐसी शक्ति जो अजर अमर अविनाशी है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो हमारे अंदर वास करते हैं। और जिस दिन आत्मा का सत्य परिचय इंसान को हो जाता है तो आत्मा अपने पिता को नहीं भूलती। आत्मा का पिता परमात्मा है, फिर किसी को मिलाने की जरूरत नहीं होती। आत्मा स्वयं उड़कर अपने घर, अपने पिता परमात्मा, महाज्योति निराकार शिव परमात्मा से मिल जाती है। वही परमात्मा मिलन है, वही ईश्वर मिलन है। अगर आप भी ईश्वर की खोज कर रहे हैं तो इस नए वर्ष में मैं आपसे कहूँगी, बाहर के आडंबरों को छोड़ दीजिए, अपने भीतर झांकिए। हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये पहली जिसने बुझा ली दुनिया में, वो हर पहली को बुझा सकता है। आज मनुष्य सोचता है मेरा नाम, मेरा पद, मेरी पोजीशन, मेरी पहचान, मेरा पैसा, मेरी धन, मेरी दौलत। नहीं, ये आपकी पहचान नहीं है, ये आपका परिचय नहीं है। आप एक शुद्ध पवित्र आत्मा है, उस परम पिता परमात्मा की संतान। और जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, आप दुनिया को जान सकते हैं, आप परमात्मा को जान सकते हैं। इंसान की खोज वहीं पर पूरी हो जाती है जब इंसान स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा मान लेता है, जो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए कहा जाता है जाता नहीं है कोई दुनिया को यूं छोड़कर, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल कर। ये शरीर मात्र एक वस्त्र है। ये वस्त्र मेरे पुराने हुए, मेरे लिए नया वस्त्र तैयार है, नया शरीर तैयार है। मैं आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर लूंगी, बस इतना ही फर्क है। लेकिन आत्मा कभी जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, समाप्त नहीं होती। 5 तत्व का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, उसका संस्कार हो जाता है। आत्मा तो अजर अमर है, परमात्मा भी अजर अमर है। और यही हमारा सत्य परिचय है। जिस दिन इस सत्य परिचय को हमने जान लिया, उस दिन समझिए हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, यानी उसको जान जाते हैं, तो परमात्मा की सारी शक्तियाँ अपने आप हमारे पास आ जाती है। इन्हीं शुभ भावना, शुभकामना के साथ कि नए वर्ष में आप खुद को पहचानिए कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के पिता निराकार शिव परमात्मा हैं।
और जब आप उस परमात्मा को याद करते हैं तो वो परमात्मा सुख का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर है। और वो सारी शक्तियाँ, सारे गुण हम में आती हैं और वो सब आ जाए तो हम ही सुखी इंसान बन जाते हैं। तो आप सबको पुनः पुनः 2025 की शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।